वहीं वक्फ कानून के विरोध का जिन एक बार फिर से निकालने की कोशिश जो है वो हो रही है और इसकी अगुवाई सांसद असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से की जा रही है। और कैसे वो लोगों को भड़काने में इस वक्त जुटे हुए हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। ओवैसी ने फिर उछाला वक्फ कानून का मुद्दा, बीजेपी सरकार पर किया तीखा हमला। नाकाम होगी मुसलमानों को डराने की साजिश। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन कानून को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ एक बार फिर हल्ला बोल दिया है। ओवैसी ने इसे काला कानून बताते हुए इसे मुसलमानों के खिलाफ साजिश बताया है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार मुसलमानों को डराकर उनकी जमीनें छीनने की कोशिश कर रही है। ये कानून नरेंद्र मोदी इसलिए बनाए, वो ये समझ रहे हैं कि कानून बनाने से हमारी मस्जिदों को छीन लेंगे, दरगाहों को छीन लेंगे, कब्रिस्तान को छीन लेंगे, ईदगाह को छीन लेंगे, इवैक्यू प्रॉपर्टी को छीन लेंगे, मस्जिदें वीरान हो जाएंगी। नहीं मिस्टर मोदी, हम भारत के मुसलमान हैं, मस्जिदें नहीं छोड़ेंगे। कर्नाटक के रायचूर में एक सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने वक्फ कानून को संविधान की मूल आत्मा का विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल कर वक्फ की पूरी प्रक्रिया को ही बेईमानी की जा रही है। ओवैसी ने चुनौती दी कि देश की जनता ही इस साजिश को नाकाम करेगी। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि मुसलमानों को यह कानून बनाकर डराया जाएगा, अरे याद रखो, वक्फ की एक जमीन मोदी या बीजेपी हुकूमत हमसे छीन नहीं सकेगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि तुम्हारा कानून काला है। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल संसद से पास होकर कानून बन चुका है, लेकिन संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने इस कानून का जमकर विरोध किया था। इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया जा चुका है। हालांकि केंद्र सरकार का दावा है कि इस कानून से कोई भी जमीन नहीं छीनी जाएगी। इसके बाद भी इस कानून पर सियासत जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं संभल में मोहर्रम के दौरान निकलने वाली ताजिया और जुलूस को लेकर नई गाइडलाइन जारी की, तो इसी के साथ विवाद भी तेज हो चुका है। सीओ अनु चौधरी की तरफ से यह अपील की गई कि ताजिया की हाइट 10 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर हाइट ज्यादा होने की वजह से ताजिया सीधे तौर पर हादसे का शिकार हो जाती है, कभी हाई टेंशन तार में फंस जाती है। और जान बचाने वाली इस अपील को लेकर भी लगातार इस मामले में सियासत की जा रही है। कैसे, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। संभल एक बार फिर सुर्खियों में है। सावन और मुहर्रम को देखते हुए संभल में नई गाइडलाइन जारी की गई है, लेकिन नई गाइडलाइन अब विवाद की वजह बनती जा रही है। मुहर्रम मुस्लिम कैलेंडर का पहला महीना होता है। इस्लाम में इसे बहुत पवित्र मानते हैं। इसी महीने में इमाम हुसैन की शहादत की याद में ताजिया और जुलूस निकलता है। ताजिया निकालने की परंपरा सिर्फ शिया मुसलमानों में देखने को मिलती है। ताजिया के इसी जुलूस को लेकर संभल में गाइडलाइन जारी की गई है। शासन की गाइडलाइन को लेकर बताते हुए सीओ अनुज कुमार चौधरी ने कहा है, ताजिया की ऊंचाई 10 फीट ही रखें। जुलूस के लिए पेड़ नहीं काटे जाएंगे, बिजली के तार नहीं हटाए जाएंगे, नए लोग ताजिया नहीं निकाल पाएंगे। नई ताजिया को लेकर गाइडलाइन में साफ कहा गया है कि जो व्यक्ति पहले से ताजिया निकालता आया है वही व्यक्ति ताजिया निकालेगा। अगर किसी कारणवश वो नहीं निकाल पाता है तो उसकी जगह दूसरा व्यक्ति ताजिया निकालेगा। यानी इस बार कोई नया व्यक्ति ताजिया नहीं निकाल पाएगा। इस साल मुहर्रम की शुरुआत 26-27 जून की रात से मानी जा रही है, लेकिन शासन ने यह गाइडलाइन सावन के आने वाले त्योहारों को लेकर भी जारी की है। कांवड़ यात्रा को लेकर दिशा निर्देश, डीजे बजाने को लेकर गाइडलाइन, निर्धारित आवाज में डीजे बजाने का आदेश। गाइडलाइन केवल इसलिए है कि त्योहार शांति और सुरक्षित मनाए जाएं, लेकिन संभल पर कुछ नजरें हैं जो टिकी रहती हैं नजर लगाने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। संतोष में पहुंच गए हैं और कमाल की गाइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं। 41 साल पहले का वो वक्त जब पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष से भारत को देखकर यह कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
और वही वक्त एक बार फिर से दोहराने वाले हैं एक और नए भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, जिनकी अंतरिक्ष की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। और शुभांशु शुक्ला अब न सिर्फ भारत के हीरो हैं बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त वो छाए हुए हैं। आखिर शुभांशु शुक्ला की ये अंतरिक्ष यात्रा कितनी खास होने वाली है, क्योंकि उनका परिवार हो, उनका स्कूल हो, पूरे देशवासी हो, हर कोई उन पर गर्व कर रहा है। दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अंतरिक्ष की उड़ान, शुभांशु ने रचा कीर्तिमान। भारत का बेटा ISS रवाना। लहराया तिरंगा। राकेश शर्मा के बाद शुभांशु शुक्ला इतिहास बन रहा। बेटे शुभांशु की उड़ान, मां का अभिमान। धरती की सीमा को पार करता तिरंगा, वो पल जब फाल्कन 9 रॉकेट आसमान चीरता है और उसके साथ भारत का सपना अंतरिक्ष की ओर दौड़ पड़ता है। शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना के जाबाज अब इंटरनेशनल स्पेस सेंटर की राह पर हैं। एक्सियोम 4 मिशन का हिस्सा बनकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिख चुके हैं। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, व्हाट अ राइड। 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूँ कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत की ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12:01 पर एक्सियोम 4 मिशन ने अमेरिका के फ्लोरिडा में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर में उड़ान भरी, जिसका संचालन भारत के IAF ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने किया। लिफ्ट ऑफ के बाद ड्रैगन यान ने एक एक कर सारे चरण पार किए और अब बस कुछ ही घंटों में शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के दरवाजे पर होंगे। IAF के योद्धा से स्पेस वॉरियर बनने और अंतरिक्ष की उड़ान भरने पर पूरे देश ने शुभांशु को बधाई दी है। अब शुभांशु का कैप्सूल आसमान को चीरता हुआ अंतरिक्ष की ओर बढ़ रहा था, तब लखनऊ के उन्हीं के स्कूल में बैठी उनकी मां आशा शुक्ला की आंखों में आंसू के झलक थी। बेटे ने इतिहास रचा तो पिता शंभू दयाल का भी सीना गर्व से चौड़ा हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है, ऊपर वाले प्रार्थना करते हैं कि मतलब उसने ये हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं और मिशन उसका सक्सेसफुल रहा है। भावुक भी हो गए थे उस समय, अभी ईश्वर की कृपा है। अनुभव तो बहुत बढ़िया है, कहें और क्या कहें क्या ना कहें तो सब आप लोग देख ही रहे हो। अनुभव की कोई ज़्यादा इमोशनल हो गए थे पर अब ठीक है, लेकिन खुश हैं। शुभांशु के स्कूल की प्रिंसिपल, शिक्षक, बच्चे सब खुशी से झूम उठे। किसी ने देश के लाल पर गर्व जताया तो किसी ने उनके जैसे बनने का सपना बताया। बहुत बड़ी चीज। आंसू आ रहे हैं, उसी के आंसू बह रहे, देखिए। बिल्कुल आप भावुक दिख रही हैं। ये वाकई में देश के लिए गर्व की बात है। बहुत खुशी है, गर्व है और बस अब उस पल का इंतजार रहेगा जब वो वापस हमारे बीच आएंगे। वापसी का इंतजार रहेगा। बिल्कुल, हर पल। बहुत ही गौरवान्वित मोमेंट है हम सबके लिए। CMS पूरा देश, भारत देख रहा है, पूरे वर्ल्ड के लिए कहेंगे जय जगत वासुदेव कुटुंबकम। जब बेटा अंतरिक्ष पहुंचता है तब पूरे देश का दिल गर्व से भर जाता है। देश के कोने कोने से शुभकामनाएं उमड़ पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट कर लिखा, भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला
अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बनने की राह पर हैं। वे अपने साथ 1.4 अरब भारतीयों की इच्छाएं, उम्मीदें और आकांक्षाएं लेकर आए हैं। उन्हें और अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को सफलता की शुभकामनाएं।